कल्पना कीजिए आप अपनी आंखें खोलते हैं, लेकिन फिर भी आप एक अदृश्य नींद में जी रहे हैं। ये नींद वह है जिसमें हम अपने ही विचारों और कहानियों में इतने उलझ जाते हैं कि वास्तविकता को वैसे नहीं देख पाते जैसी वह है। सैम हैरिस की वेकिंग अप आपको इस नींद से जगाने का निमंत्रण है। बिना किसी धर्म, बिना किसी आस्था, केवल सीधे अनुभव और स्पष्ट चेतना के सहारे। ये यात्रा आपको आपके भीतर के उस स्थान तक ले जाएगी जहाँ पूर्ण शांति, स्पष्टता और स्वतंत्रता आपका इंतजार कर रही है। हम सब एक अजीब सी नींद में जी रहे हैं। ये नींद आंखें बंद करके सोने वाली नहीं, बल्कि जागते हुए भी खुद को, अपनी सोच को और अपने अनुभवों को पूरी तरह न देख पाने वाली नींद है। हम सुबह उठते हैं, सोच के भंवर में फंसते हैं, अतीत की यादें, भविष्य की चिंताएं और वर्तमान से दूर भागते विचार। सैम हैरिस की किताब वेकिंग अप हमें इसी नींद से जगाने की कोशिश है। एक ऐसी आध्यात्मिकता जो किसी धर्म, किसी आस्था या किसी चमत्कार पर आधारित नहीं, बल्कि चेतना के सीधे अनुभव और तर्क पर आधारित है। सैम हैरिस का परिचय ही अनोखा है। वे एक न्यूरोसाइंटिस्ट, दार्शनिक और ध्यान साधक है। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ये समझने में बिताया है कि मनुष्य का मन कैसे काम करता है और हम अपने ही विचारों और भावनाओं के जाल में क्यों फंसे रहते हैं। ये किताब उनकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा का निचोड़ है, जिसमें वे विज्ञान और ध्यान दोनों को साथ लेकर चलते हैं। उनका उद्देश्य है हमारे जीवन में वास्तविक मानसिक स्वतंत्रता लाना, बिना किसी धार्मिक बंधन के। किताब की शुरुआत में वे एक गहरी सच्चाई रखते हैं। हमारे जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने मन को कैसे अनुभव करते हैं। अगर हमारा मन असंतोष, गुस्से और बेचैनी से भरा है, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति हमें खुश नहीं कर सकती। और अगर हमारा मन शांत, स्पष्ट और सजग है, तो कठिन परिस्थितियों में भी हम स्थिर रह सकते हैं। लेकिन ये स्थिरता हमें मिलती कैसे है? यही सवाल हमें ध्यान, मेडिटेशन और आत्मजागरूकता की ओर ले जाता है। सैम बताते हैं कि हम ज्यादातर समय अपने विचारों के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम विचार नहीं हैं, हम उनके साक्षी हैं। ये अहंकार, ईगो का भ्रम है, एक मैं का एहसास, जो वास्तव में लगातार बदलते विचारों और अनुभवों का संग्रह मात्र है। जैसे जैसे हम इस भ्रम को पहचानते हैं, हम अपने मानसिक कष्टों से मुक्त होने लगते हैं। वे अपने शुरुआती अनुभवों का जिक्र करते हैं, कैसे उन्होंने कॉलेज के दिनों में ध्यान और माइंडफुलनेस के अभ्यास शुरू किए, फिर बौद्ध मठों में समय बिताया, तिब्बती और भारतीय गुरुओं से सीखा और अंततः ये समझा कि ध्यान केवल किसी धार्मिक साधना का हिस्सा नहीं, बल्कि मानसिक प्रशिक्षण की एक वैज्ञानिक पद्धति है। उन्होंने महसूस किया कि ध्यान का उद्देश्य किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ना नहीं, बल्कि अपने मन को वैसा देखना है जैसा वह वास्तव में है। किताब में सैम ध्यान को बहुत सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं, आंखें बंद करें, अपनी सांस पर ध्यान दें और जब भी विचार आपको खींच ले जाए, उन्हें पहचानें और वापस ध्यान पर लौट आए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके विचार, भावनाएं और संवेदनाएं एक नदी की तरह बह रही हैं और आप किनारे पर खड़े होकर उन्हें देख रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि आप वो नहीं हैं जो सोचते हैं, बल्कि वह है जो सोच को देख रहे हैं। यही जागरण का पहला चरण है। वे माइंडफुलनेस को प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह जीने की कला बताते हैं। अक्सर हम वर्तमान में होते हुए भी अतीत या भविष्य में खोए रहते हैं। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि जो अभी हो रहा है, उसे पूरी तरह महसूस करें, बिना किसी जजमेंट के। ये साधारण सा अभ्यास धीरे धीरे हमारे जीवन को बदल देता है, क्योंकि हम हर पल को स्पष्टता और शांति के साथ जीना सीखते हैं। सैम आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच सेतु भी बनाते हैं। वे बताते हैं कि ध्यान और आत्मजागरूकता के प्रभाव न्यूरोसाइंस में भी मापे जा सकते हैं, जैसे मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में बदलाव, भावनात्मक नियंत्रण में सुधार और खुशी से जुड़े न्यूरोट्रांसमीटर का बढ़ना। यह हमें साबित करता है कि ध्यान केवल एक फील गुड अभ्यास नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और शरीर दोनों को बदलने वाली प्रक्रिया है।
किताब में वे नशे और साइकेडेलिक्स पर भी चर्चा करते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि कुछ लोगों को अस्थायी रूप से चेतना के नए अनुभव इन माध्यमों से मिल सकते हैं, लेकिन वे यह भी चेतावनी देते हैं कि ये रास्ता स्थायी नहीं है। वास्तविक और स्थायी बदलाव के लिए हमें नियमित अभ्यास, अनुशासन और जागरूकता की जरूरत होती है। वे अद्वैत वेदांत और बौद्ध धर्म जैसी परंपराओं का भी जिक्र करते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण पूरी तरह तर्कसंगत और वैज्ञानिक है। वे कहते हैं, आपको ध्यान करने के लिए किसी धर्म में विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ध्यान एक सार्वभौमिक साधना है जो हर इंसान को लाभ पहुंचा सकती है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो। किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश ये है कि आध्यात्मिक जागरण का मतलब है अहंकार के भ्रम से बाहर निकलना। जब हम ये देख लेते हैं कि मैं केवल एक विचार है, एक कहानी है, तो हम उससे चिपकना छोड़ देते हैं और तभी हम सचमुच आज़ाद होते हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। अंत में वेकिंग अप हमें ये समझाती है कि आध्यात्मिकता किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या मत तक सीमित नहीं, बल्कि यह हमारे अपने मन के भीतर का सफ़र है। ये सफ़र कठिन है क्योंकि यह हमें अपने भीतर की गहराई में झांकने के लिए मजबूर करता है, लेकिन एक बार जब हम इस राह पर चल पड़ते हैं तो हम पाते हैं कि असली शांति, असली स्वतंत्रता और असली खुशी हमारे भीतर ही है, हमारे अपने जागरण में। जागना केवल आंखें खोलना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की उस गहरी खामोशी को पहचानना है जो हमेशा मौजूद है, विचारों के तूफान के पीछे, भावनाओं की लहरों के नीचे। वेकिंग अप हमें ये सिखाती है कि हम केवल अपने अतीत और कहानियों के योगफल नहीं हैं, बल्कि उससे कहीं अधिक विशाल और मुक्त है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं अपने अहंकार के खोल से बाहर निकलकर सचमुच जागने के लिए? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।